आगे बढ़ी है। ऐसा समय भी आया कि लोकसभा में हमारे 2 सांसद थे, लेकिन हमने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका एक देश एक निशान एक प्रधान के नारे पर बलिदान हुआ, उनकी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने कश्मीर में धारा 370 का सर कलम कर दिया। सर कलम कर दिया। आज कश्मीर के लोग भी हिंदुस्तान के बाकी प्रांतों की तरह ही केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ उठा सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का विचार दिया, यानी पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, योजनाओं के लाभ उठा सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का विचार दिया, यानी पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, हम उसका कल्याण करें। जब तक उसका कल्याण नहीं होता तो समझो हमने काम नहीं किया। ऐसी गूढ़ी विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो किसानों को प्रतिमाह सहायता राशि देने के लिए, चाहे महिलाओं को चूल्हा देने के लिए, चाहे गरीब के घर अनाज देने के लिए, सैकड़ों योजनाएं मैं गिना सकता हूं। जो अंत्योदय की विचारधारा के ऊपर आधारित है। और आज उसी विचारधारा के ऊपर चलते हुए आज हिंदुस्तान की साख सारे विश्व में बनी है। आज यूक्रेन और रूस का झगड़ा होता है तो दोनों के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री से बात करते हैं। और अभी अभी अमेरिका के और रूस के दोनों के दूत रूस और यूक्रेन के युद्ध पर बात करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के पास आए। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये विचारधाराओं की जीत है, क्योंकि हमने कभी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया और उन्हीं विचारधाराओं के तहत और अब तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर चढ़ने लगी। दोस्तों, आज यहां पर नड्डा जी ने अटल कैंसर केंद्र
का उद्घाटन किया। इस भूमि पर तो अस्पताल भी नहीं होता था। पुराना अस्पताल का अगर किसी के पास चित्र हो तो मैं आपको दिखाऊं। पुराना अस्पताल 1966 में जब हरियाणा पंजाब का विभाजन हुआ, केवल अंबाला छावनी ही एक विकसित शहर था। लेकिन हरियाणा बनने के बाद विकास के नाम पर अंबाला छावनी को 1% भी विकास के नाम पर दिया नहीं गया। हो गई थी, पीजी में एडमिट हो गया। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, वो मेरा हालचाल पूछने आ गए। वहां पर 2-3 पत्रकार भी बैठे थे। कहते क्या हाल है? मैंने कहा जी मेरा हाल तो ठीक है। कहते यहां कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने कहा जी यहां तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे नाम से ही सारे भागते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे शहर के लोगों को दिक्कत है। कह रहे तू यहाँ पीजे में पड़ा भी अपने शहर के लोगों की बात कर रहा है। मैंने कहा उनकी दिक्कत जेन्युइन है। हुड्डा साहब, आप मेरे शहर का अस्पताल बना दीजिए। वो केवल रेफरल केंद्र है, वहां कुछ नहीं है। मुझे कहने लगे बना दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि विधानसभा के अंदर और बाहर तो मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। काम करना आपका धर्म है, आपकी कमियां गिनाना मेरा धर्म है। आप अपना धर्म छोड़ सकते हो, अनिल विज अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। ईश्वर की करनी ऐसी हुई, ईश्वर की करनी ऐसी हुई, पार्टी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बना दिया और मैंने अंबाला छावनी का सिविल अस्पताल बना दिया। आज ये सबसे आधुनिक अस्पताल है नड्डा जी। जिस अस्पताल में एक्सरे की मशीन भी नहीं होती थी, आज इसमें एमआरआई है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है। आज हर साधन इस अस्पताल में है। आज कैथ लैब है इसमें, आज डायलिसिस का सेंटर है इसमें। और जब मैं इसको बनाने लगा, मैंने सीएमओ को बुलाकर पूछा, सीएमओ साहब कितनी ओपीडी है यहाँ की? कहा सर आज तो बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कितनी? कहते जी 152। और आज जब मैं यहाँ के पीएमओ को बुला के पूछता हूँ कि आज ओपीडी कितनी है, कहते सर 2500 से ऊपर होगी। ये नहीं हमने यही पर किया, हमने हर जिले में डायलिसिस की मशीन। मैंने सीएमओ को बुलाकर पूछा, सीएमओ साहब कितनी ओपीडी है यहाँ की? कहा सर आज तो बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कितनी? कहते जी 152। और आज जब मैं
यहाँ के पीएमओ को बुला के पूछता हूं कि आज ओपीडी कितनी है, कहते सर 2500 से ऊपर होगी। और ये नहीं हमने यहीं पर किया है, हमने सारे हरियाणा में किया। हमने हर जिले में डायलिसिस की मशीन लगाई है। 5 जिलों में हमारी एमआरआई लग चुकी है। हम अध्यक्ष जी, मैं दावे से तो नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि हरियाणा ही केवल ऐसी स्टेट है जिसने हर जिले में कोरोना टेस्टिंग की लैब लगा कर ली थी। हर जिले में ऑक्सीजन की दिक्कत आई, आज ऑक्सीजन में हम आत्मनिर्भर हैं। कोरोना आया, मुफ्त में टेस्ट किया, मुफ्त में इलाज किया और मुफ्त में वैक्सीनेशन दी, मुफ्त में वैक्सीनेशन दी लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने। और इसी कारण चौथी वेव आती आती शायद डर के भाग गई है। शोर तो काफी पड़ा था कि आएगी, लेकिन उन्होंने कहा हरियाणा वालों ने तो सबने टीके 3 लगवा रखे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गुड़ती आपने हमें खिलाई है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय के विचार है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सोच, जो नरेंद्र मोदी की कार्य प्रणाली है, वो हर भाजपाई में काम करती है। हर भाजपाई में जिसके अंदर वो नहीं है वो भाजपाई नहीं हो सकता। हर भाजपाई में काम करती है। और हमने अपने स्वास्थ्य विभाग को संवारा है। अब एक काम मैं नया करने जा रहा हूं। मैं मैपिंग कराने के मैंने ऑर्डर कर दिए सारे हरियाणा के। पहले क्या था, जिसका जोर चलता था वो अस्पताल बनवा लेता था, डिस्पेंसरी बनवा लेता था। हमारे पास कोई डाटा नहीं था। अब मैं मैपिंग करवाने जा रहा हूं कि सारे हरियाणा जिसके अंदर वो नहीं है वो भाजपाई नहीं हो सकता। हर भाजपाई में काम करती है। और हमने अपने स्वास्थ्य विभाग को संवारा है। अब एक काम मैं नया करने जा रहा हूं। मैं मैपिंग कराने के मैंने ऑर्डर कर दिए सारे हरियाणा के। पहले क्या था, जिसका जोर चलता था वो अस्पताल बनवा लेता था, डिस्पेंसरी बनवा लेता था। हमारे पास कोई डाटा नहीं था। अब मैं मैपिंग करवाने जा रहा हूं कि सारे हरियाणा में कहां पर पीएचसी हो, कहां पर सीएचसी हो, कहां पर 100 बेड का अस्पताल हो, कहां पर 200 बेड का अस्पताल हो, कहां पर आईसीयू हो, कहां पर क्या मशीन हो, ये सारा हम मैपिंग करवा रहे हैं। और ये करने वाला भी हरियाणा शायद पहला प्रदेश है, पहला प्रदेश है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि हम तो आज अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं। 2 बातें और कहूँगा केवल। कैंसर का अस्पताल का आज हमने उद्घाटन किया। इसकी भी बात बताना चाहता हूं। मैं दिल्ली गया हुआ था इसी के संदर्भ में। अंदर मीटिंग चल रही थी। हर आदमी चाह रहा था
कोई चाह रहा था यहां बन जाए, कोई चाह रहा था यहां बन जाए, कोई चाह रहा था यहां बन जाए, लेकिन अध्यक्ष जी ने अंदर जाकर अंबाला छावनी के पक्ष में वीटो कर दिया और अंबाला छावनी में कैंसर का अस्पताल बन गया। और ये अस्पताल हिमाचल, J&K, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब को ये अपनी सेवाएं देगा। ये अपनी किस्म का लेटेस्ट अस्पताल है, हर लेटेस्ट इक्विपमेंट इसमें हमने लगाने की कोशिश की है। लीनियर एक्सेलरेटर हमने इसमें लगाया, अभी हरियाणा में और कहीं नहीं है। लीनियर एक्सेलरेटर, लीनियर एक्सेलरेटर का मतलब होता है कि वैसे तो क्रोमोथेरेपी से कोरोना को जलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सारा चेहरा जला दिया जाता है। लेकिन लीनियर एक्सेलरेटर से उसका मोल्ड बनाकर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर वो कोरोना है, केवल वहीं पर रेडिएशन दी जाती है, बाकी जगह बचा ली जाती है। 18 करोड़ रुपए की मशीन, 18 की आई है, 18 करोड़ रुपए की मशीन हमने यहां लगा के दी।